नमस्कार, मैं हूं रुखसार मंसूरी। स्वागत करती हूं आप सभी का वेणु न्यूज में। तो आज की जो खबर है वो बिहार के चुनाव से जुड़ी हुई है। यानी कि बिहार के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं वैसे ही सियासी बयानबाजी का भी तापमान बढ़ता जा रहा है। और इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी ने अपने बयान में तेजस्वी यादव को शैतान बताया और उसके साथ ही साथ ये भी कह दिया कि 19% तक मुसलमान किसी यादव के आगे अब सर नहीं झुकाएंगे। आइए जानते हैं अब इसके बारे में विस्तार से। बिहार चुनाव से ठीक पहले किशनगंज जिले में बहादुरगंज में AIMIM की एक बड़ी जनसभा हुई, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी ने अपने उम्मीदवार तौसीफ आलम के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। अपनी तीखे अंदाज में ओवैसी ने राजद प्रमुख तेजस्वी यादव पर अप्रत्यक्ष हमला करते हुए कहा कि मेरे किशनगंज आने के बाद पटना में बैठा शैतान अपने लोगों को भेजेगा और कहेगा कि ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है। उन्होंने दावा किया कि 4 विधायक जो AIMIM छोड़कर राजद में शामिल हुए वो जालिम और एहसान फरामोश हैं। ओवैसी ने आरोप लगाया कि थाने विधायक अंजार नईमी ने 6 करोड़ रुपए लेकर पार्टी बदली और कहा कि जिसने 6 करोड़ में ईमान बेचा वो जनता का भला नहीं कर सकता। ओवैसी ने कहा कि अब जनता जवाब देगी। बहादुरगंज, कोचा धामन, जोकीहाट की जनता उन गद्दारों को हराकर दिखाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि AIMIM 2025 में सिर्फ 4 नहीं बल्कि 24 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। ओवैसी ने बिहार के 19% मुसलमानों को एकजुट होने की अपील करते हुए कहा कि हर समुदाय ने अपना नेता बना लिया है लेकिन मुसलमानों का कोई नेता नहीं है। जब हम कहते हैं कि 19% मुसलमानों को एक नेता चाहिए तो सबको दर्द होने लगता है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हम किसी यादव पार्टी के नेता के आगे सिर नहीं झुकाएंगे। अब मजलिस अपने हक की लड़ाई खुद लड़ेगी। अपने भाषण में ओवैसी ने वक्फ संशोधन कानून पर भी मोदी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि हम नरेंद्र मोदी और अमित शाह से कहना चाहते हैं कि मस्जिद और कब्रिस्तान पर कब्जा करने की कोशिश मत करना। हम अपनी मस्जिदों का सौदा नहीं करेंगे। साथ ही आलम मोहम्मद विवाद पर भी ओवैसी ने टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि अगर कोई आलम मोहम्मद का पोस्टर लेकर चलता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन आई लव नीतीश लिखने वालों को वफादार कहा जाता है। ये दोहरा रवैया कब तक? उन्होंने हिंसा की निंदा करते हुए कहा कि जो लोग जेल में हैं वो जल्द बाहर आएं और मुसलमानों को पैगंबर मोहम्मद के प्रति अपनी मोहब्बत को कमजोर नहीं होने देना चाहिए। सभा में AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने भी बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि कांग्रेस ने उन्हें लोकसभा टिकट का ऑफर दिया था लेकिन उन्होंने ओवैसी का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने बिहार शरीफ में मदरसे जलाए जाने और मुसलमानों पर हुए अत्याचार का मुद्दा भी उठाया। सभा के अंत में उम्मीदवार तौसीफ आलम ने कहा कि मौजूदा विधायक के समय में कब्र से लाशें तक निकलवाई जा रही हैं, जो इस क्षेत्र के हालात को दिखाता है। तो ये था असदुद्दीन ओवैसी का बयान, जिसमें तेजस्वी यादव को सीधा उन्होंने शैतान कह दिया और इसके साथ ही साथ इस तरह का बयान भी दे दिया कि अब मुसलमान 19% तक उनके आगे नहीं झुकेंगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि विपक्ष की तरफ से अब इसका क्या जवाब आएगा, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। फिलहाल खबरों की लगातार अपडेट के लिए हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। धन्यवाद।